यूएई और दुबई के विजिट वीजा को लेके जो रिसेंटली चेंजेस हुए, जो रूल्स अपडेट हुए हैं, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अभी आप लोग यहां पे यूएई के अंदर हैं और आपने वीजा एक्सटेंड करना है तो उसके क्या रेगुलेशंस आए हैं। उसको लेके बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा कमेंट्स में क्वेश्चन भेजे हैं, मुझे ईमेल्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों की ये सारी जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर है और अपना वीजा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कौन से लोग हैं जिनके वीजा एक्सटेंड हो रहे हैं और कौन से लोग ऐसे हैं जिनके वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यूअर्स ये पूछ रहे हैं जी कि अगर हम लोगों को जॉब मिल जाती है यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर और हमने स्टेटस चेंज करना है तो उसका हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें एग्जिट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे व्यूज ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी कि अगर हम लोग 30 दिन के विजिट वीजा के ऊपर है तो उसके बाद हमें कितना ग्रेस पीरियड मिलेगा फाइन आने से पहले या एग्जिट करने से पहले। और कुछ ऐसे भी है जो कह रहे हैं जी कि अगर हम लोग यहाँ पे हैं, ऑलरेडी हैं, हम और इस रूल से पहले आए हुए थे, अभी ये रूल 2-3 दिन पहले ही आया, अगर हम पिछले महीने से हैं ऑलरेडी यहाँ पे स्टे करें तो क्या ये हमारे ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि स्क्रीन के ऊपर भी सारी चीजें क्लैरिफाई कर दूंगा। सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ जो एजेंट्स है यहाँ पे यूएई के दुबई के अंदर, जो कुछ एजेंट्स है वो ये बोल रहे हैं जी कि जिन लोगों के वीजा दुबई के इशू हुए हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ पे दुबई के अंदर लैंड करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपका वीजा दुबई का इशू हुआ है। वीजा जिस स्टेट से इशू होता है, अबू धाबी से इशू किया हुआ आपने, या दुबई से किया हुआ है, या फिर आपने शारजा से, रैसुल खैमा से किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों के वीजा दुबई में से इशू हुए हैं, जब वो उनको एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो रही हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे वो लोग किसी और स्टेट से इशू हुए वीजा को एक्सटेंड करने की एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, यानी कि आपका वीजा अबू धाबी से इशू हुआ है या किसी शारजा से या रैसुल खैमा से, वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अभी एट द मोमेंट जिन लोगों के वीजाज दुबई के हैं वो इनसाइड द कंट्री रहते हुए एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के एक्सटेंड हो रहे हैं। अंटिल फर्दर नोटिस अभी किसके होंगे, कितने होंगे, ये कोई भी क्लियर नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम के अभी यहाँ पे हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के जो कि यहाँ पे दुबई में रह रहे हैं, यूएई में रह रहे हैं। अभी मैं ये सारी चीजें आपको इसीलिए स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूं, लेकिन साथ साथ में उन्होंने ये भी बोला है जी कि जिन लोगों के दूसरे स्टेट से है, जब उन्होंने उनके वीजाज अप्लाई किए तो उनमें थोड़ी सी हमको रिजेक्शन आई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी कब तक होता है, कब तक ये वीजाज रिन्यू होते हैं, अंटिल फर्दर नोटिस है। ये यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अभी मैं आपको पूरी फुल स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है और ये चीजें आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे बताई गई है, करंटली दोज हु आर इन द कंट्री ऑन अ विजिट वीजा हैव सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल टू देम। जो लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी विजिट वीजा के ऊपर है उनको कुछ ऑप्शंस है। दोज हु वांट्स टू एक्सटेंड देयर विजिट वीजा एंड हैव अ वीजा फ्रॉम दुबई कैन एक्सटेंड फ्रॉम विद इन द कंट्री अंटिल फर्दर नोटिस। अगर आप लोग यहाँ पे यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर है और आपका वीजा भी दुबई से इशू हो तो अंटिल फर्दर नोटिस आप अपना वीजा एक्सटेंड करा सकेंगे सिर्फ दुबई के वीजा इशू पे। इसके बाद दोज हु हैव अ विजिट वीजा फ्रॉम एन अदर एमिरेट्स एंड वांट्स टू कंटिन्यू स्टे इन यूएई ऑन अ विजिट वीजा मस्ट एग्जिट द कंट्री एंड अप्लाई फॉर अ न्यू परमिट। अगर आप लोग आपका वीजा किसी और से हुआ है, इशू हुआ किसी और एमिरेट से, तो आप लोगों को मस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। Those who are on a visit visa and want to change their status must apply for their visa and once the approval comes through they must exit the country and re-enter। तो इसका मतलब है आप लोग विजिट वीजा के ऊपर है, आप लोगों को जॉब मिल गई है, जॉब मिलने के बाद आपका जो इनिशियल अप्रूवल होता है वो कंपनी अप्लाई कर देती है और उसके बाद आपको एग्जिट करना पड़ेगा। आप अपने कंट्री से भी एग्जिट कर सकते हैं कि कहीं और भी जा सकते हैं और उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा स्टेटस चेंज। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आप लोगों को और भी डिटेल देता हूँ। जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे बताए गए जी, माई ट्रैवल एजेंट सेड दैट वीजा रिन्यूअल फ्रॉम इनसाइड द कंट्री विदाउट एग्जिट हैज बीन सस्पेंडेड, माई वीजा एक्सपायर्ड टुडे सो शुड आई लीव द कंट्री टुडे। ये उसमें भी यही चीज बताई गई जी कि अगर आप लोगों को दुबई से इशू है तो ठीक है, अगर किसी और से तो आप लोगों को जाना पड़ेगा। हाउ मेनी डेज ऑफ ग्रेस पीरियड आर देयर फॉर मी टू मेक माई ट्रैवल अरेंजमेंट्स। इसमें ये कि आपको ग्रेस, अगर आपका विजिट वीजा एक्सपायर हो रहा है तो उसके बाद आपका कितना ग्रेस पीरियड्स है, तो यहाँ पे बताया गया जी कि इफ यू हैव 30 डेज विजिट वीजा यू हैव अ 10 डेज ग्रेस पीरियड टू एग्जिट द कंट्री, आफ्टर 10 डेज यू विल स्टार्ट गेटिंग अ फाइन। इसके बाद आई केम इनटू द कंट्री बिफोर the new visa system was implemented. Will this affect my case too for the visa renewal? The new rule is applicable to everyone with immediate effect.
सो व्यूअर्स, होपफुली ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। मैंने इसलिए आपको स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें दिखाई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मालूम नहीं होता कि स्टेटस चेंज क्या होता है, ये स्टेटस चेंज कैसे होता है। अगर आप लोग यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर आए हुए हैं दुबई में या यूएई में और आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है, तो करंटली आप लोगों का स्टेटस क्या होता है, आप लोग टूरिस्ट होते हैं, क्योंकि आप विजिट वीजा के ऊपर आए, घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन आपको कंपनी ने एक जॉब ऑफर कर दी है, तो आपका जो स्टेटस है वो टूरिस्ट से चेंज करके एज अ रेजिडेंस यहाँ पे करने के लिए उसको बोलते हैं स्टेटस चेंज। आप टूरिस्ट थे, अभी आप लोग यहाँ पे रेजिडेंस बन जाएंगे तो उसको स्टेटस चेंज बोलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, आपको कंपनी ऑफर कर देती है, उसके बाद आप लोग एग्जिट करेंगे और वापस आ जाएंगे अपना वीजा के ऊपर। ये एक सेकेंडरी चीज है। जो लोग भी यहाँ पे विजिट वीजा के ऊपर जॉब सर्च करने के लिए आए हैं, अभी वो अननेसेसरी इन चीजों को लेकर परेशान हो रहे हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आपको जॉब मिल जाए। जब आपको कंपनी ऑफर लेटर दे देती है, जॉब ऑफर कर देती है, तो ये सारी चीजें बहुत ही आसान है। वापसी का टिकट 300-400 दिरहम का है। जो लोग आप लोग इतना ज्यादा खर्चा कर रहे थे और यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं, 1.5-2 महीने रहते हैं, जॉब सर्च करते हैं, ट्रैवलिंग के सारे एक्सपेंस होते हैं, उसके बाद अगर आप लोगों को जॉब मिल जाती है तो ये जो चीजें बहुत इजीली हो जाती है। उसमें आप लोग बाहर जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाके 1-2 दिन रहना और उसी टाइम पे आप लोग वापस भी आ सकते हैं। उसमें इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, आप अपने कंट्री में भी वापस जा सकते हैं। फुली आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज और है, तो इसका डिटेल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप एक दफा कुछ चीजों को खुद भी पढ़ लिया करें। अगर आप लोग खुद पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि अगर मैं भूल गए या मुझसे रह गई तो आप लोग वहां पे जाकर खुद पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उधर से कॉपी करें, गूगल ट्रांसलेट में जाकर उसको पेस्ट करें, आपको हिंदी में, उर्दू में, जो भी आपकी लैंग्वेज है वहां पे ट्रांसलेशन हो जाएगी। वेरी वेरी सिंपल थिंग है। बहुत ही, इसमें कोई भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।